हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो आज हम लोग लाइट में लेंसेज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अगेन लाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक वाइड टॉपिक है और हमारी जो डेली लाइफ है उस पे बहुत ही ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं। एक्चुअली जो ये लेंस का जो टॉपिक है वो क्लास 7th 8th में जस्ट एक टॉपिक है, और जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज उनमें में ये डिटेल में दे रखा है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है क्लास 10th के बच्चों को। तो क्लास 7 8 10 तीनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम वॉच मेकर के पास जाते हैं, जब हमारी वॉच खराब हो जाती है उसको बनवाने के लिए जाते हैं, तो जो वॉच मेकर है वो एक स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं, और उससे क्या करते हैं कि जो वॉचेस के जो टाइनी पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो आपने सोचा है कि वो जो स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या होता है? उसको जब आप टच करते हैं या आपने कभी टच किया होगा तो देखा होगा कि वो स्फेरिकल होता है, कहीं पे थिकर होता है और उसके जो एजेस होते हैं वो कहीं-कहीं कोई-कोई लेंसेज़ में थिनर होते हैं। तो ये जो जो स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जो वॉच मेकर यूज़ करते हैं, वो है लेंस, उसको लेंस बोलते हैं। और हम जो अपने स्पेक्ट्स में जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, जो हम अपने चश्मे में जो जो पावर वाले जो चश्मे होते हैं, जो कि लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी जो ग्लासेस होते हैं वो लेंस ही होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लेंसेज़ के हम लोगों ने 2 एग्ज़ाम्पल्स देखे, एक होता है जो वॉच मेकर ग्लासेस यूज़ करते हैं और दूसरा जो हम अपने स्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो लेंस के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Refraction at curved surfaces. When light is incident on a curved surface and passes through, the laws of refraction still hold true. For example, lenses. तो यहाँ में हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जो लेंसेज होते हैं वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को होल्ड किए होते हैं, और यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो लेंसेज जो होते हैं वो ट्रूली इसको प्रूव करते हैं। तो क्या होता है कि हम नहीं जानते कि हमारे पास कौन-सा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है? तो जब हम किसी भी लाइट को उस कर्व्ड सरफेस से पास करते हैं, तो वहाँ पे उस कंडीशन में अगर हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है, अगर हमारा जो लॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो उस फिनोमिना के दौरान जो भी प्रोसेस हो रही है, उसके दौरान अगर हमें लॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन दिखता है वहाँ पे, तो उसका जो वो जो कर्व्ड सरफेस होगा, वो होता है हमारा लेंसेज़। क्या होता है? Lenses. Now, spherical lenses. Spherical lenses are the lenses formed by binding two spherical transparent surfaces together. Spherical lenses formed by binding two spherical surfaces bulging outward are known as convex lenses, while the spherical lenses formed by binding two spherical surfaces such that they are curved inward are known as concave lenses. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी एक पारदर्शी पदार्थ होता है, जो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, वहाँ पे टू स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, वहाँ पे टू सरफेसेस होती हैं, दो पृष्ठ होते हैं, जिनको हिंदी में सरफेसेस को हिंदी में पृष्ठ या सतह बोली जाती है। तो ऐसी जो पारदर्शी पदार्थ हैं, जो कि दो सतह से या टू सरफेसेस से घिरे हुए होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जो सरफेसेस होती हैं, उसमें या तो एक सरफेस स्फेरिकल होगा, एक प्लेन होगा, या ये भी हो सकता है कि ये पारदर्शी जो पदार्थ है, इसकी दोनों ही सरफेसेस स्फेरिकल हो सकती हैं। तो इस जो ये जो पदार्थ है, ट्रांसपेरेंट जो पदार्थ है, जिसकी दो सरफेसेस से घिरा हुआ होता है, बना हुआ होता है, और यहाँ पे जो 2 सरफेसेस होती हैं, उसमें से एक तो स्फेरिकल होगी ही होगी और दूसरी प्लेन भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है। इसको लेंसेस बोलते हैं। और लेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो देखते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस क्या होते हैं।
तो spherical lenses formed by binding two spherical surfaces bulging outward are known as convex lenses. तो convex lenses जो है या जो concave lenses है वहाँ हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे? तो जो कॉन्वेक्स लेंसेज होती हैं वो कैसी होती है, उनकी जो सर्फेसेस होती हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, जैसे यहाँ लिखा है बल्जिंग आउटवर्ड। तो कॉन्वेक्स लेंसेज की जो सर्फेसेस होती हैं, दो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि लेंस में टू सर्फेसेस होते हैं, टू स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं। तो जिस लेंस में जो सर्फेसेस जो होंगी वो बल्जिंग आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, उभरी हुई होगी, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। इसको हम अभी आपको डायग्राम से डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड लेंस की, जो कि है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो दो स्फेरिकल सर्फेसेस होती हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, जैसे यहाँ लिखा है दे आर कर्व्ड इनवर्ड। तो कॉनकेव लेंसेस में जो टू स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, जो कि हम इनको मार्फोलॉजिकली भी देख सकते हैं, बाहर से भी देख के बता सकते हैं कि हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। इस तरीके से जो हमारे पास जो लेंसेज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है और डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। ये तीनों टर्म एक ही होते हैं। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे कि हमने बताया कॉन्वेक्स लेंस की जो सरफेसेस होती हैं, जो टू स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहा जाता है कि जब जो इंसिडेंट रेज हैं या कोई भी लाइट है जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू इट, जब वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे जाके सारी जो रेज है वो मिलती हैं, वहां पे सारी रेज जो है वो कन्वर्ज होती हैं। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये है जो डेली यूज में हम देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि इसकी जो लेयर है मिडिल में, जो सरफेस है वो कैसी है, उभरी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो ये होती है कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट जो लेंस है हमारा, उसको कॉनकेव लेंस है और उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जब इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे जब इससे पास होती है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू इट जो लाइट होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, डाइवर्ज होती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। और यहाँ पे कॉनकेव लेंस में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ कॉनकेव लेंस में टू स्फेरिकल सरफेसेस जो होती हैं अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं एट द मिडल। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होती कॉनकेव लेंस, जिसमें जो टू सरफेसेस है वो अंदर की तरफ धसी हुई हैं, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में ये दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ निकली हुई थी। तो इस तरीके से कॉनकेव लेंस होता है। तो अभी तक तो हम लोगों ने लेंस के बारे में समझ लिया, टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि लेंसेज से रिलेटेड होते हैं और हमें जानना भी चाहिए। तो देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा पोल। The midpoint or the symmetric center of a spherical lens is known as its optical center. It is also called as the pole. तो जो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो लेंस होती हैं वहाँ पे टू सरफेसेस होती हैं, टू स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। तो वहाँ पे जो मिडिल पॉइंट होता है, जो सिमेट्रिक सेंटर होता है लेंस का, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और उसी को पोल भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, principal axis. The line passing through the optical center and the center of curvature is known as principal axis.
तो जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी इसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, इसको अभी हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे। नाउ paraxial ray, तो a ray close to principal axis and also parallel to it is known as paraxial ray। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती है एज वेल एज उसके पैरेलल होती है उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रे। Center of curvature. The centers of the spheres that the spherical lens was a part of. A spherical lens has two centers of curvature. तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि lenses में two spherical surfaces होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे two centers of spheres भी होंगे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं जिनको टू सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सी से डोनेट होता है। अगर इसको हम टू सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करना होगा तो हम C1 C2 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हमारा फोकस, जिसको F से डिनोट करते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लेंस टू विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जो फोकस पॉइंट होता है वो पैरेलल जो एक्सिस होती है वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो रेज होती हैं आफ्टर इंसिडेंस जाके मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। एंड अगर हमारा वहाँ पे कॉनकेव लेंस है तो पहले जो इंसिडेंट रेज जो लाइट होंगी वो डाइवर्ज होंगी एंड वापस से वो क्या होती है एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, कन्वर्जिंग होती हैं। तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इसको भी हम लोग डायग्राम से समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। ये भी हम लोगों ने डायग्राम से समझ लिया है। अब हम डायग्राम से ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। तो ये जो सेंटर होता है किसी भी लेंस का इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लाइन पास हो रही है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये है फोकस। ठीक है, और जो फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे हम फोकस पॉइंट को देख सकते हैं डायग्राम में। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर कन्वर्जिंग जो एक पॉइंट पे जो सारी लाइट जो होती है, जो रेज होती है वो मिलती हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। जबकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो पहले क्या होता है कि जो रेज जब इससे पास होती हैं तो डाइवर्ज होती हैं एंड वापस से आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, मर्ज होती हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो ये इतने थे हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड हैं, जो कि हमें जानना इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है लेंस का, उसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखेंगे कि लेंसेस में, डिफरेंट लेंसेस में इमेज फॉर्मेशन कहाँ और कैसे होती है। So keep watching, subscribe my channel, also do like, share and comment. Thanks for watching.